फिल्मी अदाकाराओं के बारे में कहा जाता है कि वो ख्वाहिश परस्त होती हैं, माशके और एक के बाद एक शादियां उनका मरगूब मशगला होता है। अपनी ख्वाहिशों और अय्याशियों के आगे उनके लिए किसी की कोई वक़्त नहीं होती। वो अपने करियर के लिए सब कुछ दाव पर लगा सकती हैं। मुफाद परस्त अदाकाराओं से मुतालिक ये तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन आज हम उन अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने पहली शादी बड़े शौक और धूमधाम से की। ये उनकी हकीकी मोहब्बत थी, मगर पहली शादी में नाकामी के बाद उन्होंने सारी उम्र अकेले गुजार दी और दोबारा निकाह में जाना कबूल नहीं किया। उनमें से कुछ अदाकाराएं तो ऐसी हैं जो पहली शादी में नाकामी पर इस कदर खौफजदा हो गईं कि वो दोबारा किसी पर एतबार नहीं कर सकती थीं। कुछ ने अपने बच्चों के लिए ये कुर्बानी दी, जबकि कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने आजाद ख्याल और रंगीन जिंदगी गुजारने के लिए दोबारा किसी के मातहत ना होने का फैसला किया। मुख्तलिफ अदाकाराओं से मुताल्लिक ये तमाम बातें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि किस रास्ते का मुसाफिर किस तरह के अंजाम को पहुंचता है, और आज हम इन तमाम के बारे में तायुन करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, बाबरा शरीफ इन अदाकाराओं में सरे फहरिस्त हैं जिन्होंने पहली शादी में नाकामी के बाद दूसरी शादी के बजाय तन्हा उम्र गुजार दी और किसी को अपना हमसफर ना बनाया और ना ही कभी मां बनने की ख्वाहिश की। इस मामले में बाबरा शरीफ का किस्सा बाकी अदाकाराओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाकी अदाकाराओं ने कम अज कम अपनी औलाद के साथ जिंदगी गुजारी, मगर बाबरा शरीफ वो अदाकारा हैं जिन्होंने बिल्कुल तन्हा सारी उम्र गुजार दी। उन्होंने दो वजूहात पर इस तरह किया। एक तरफ उन्हें नाकामी पर बहुत जोरदार धचका लगा था, क्योंकि वो गुमान भी नहीं कर सकती थी कि उनका शौहर इस तरह कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ वो किसी के मातहत नहीं होना चाहती थी। वो एक आजाद ख्याल अदाकारा हैं, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो किसी के हुक्म के ताबे अपनी जिंदगी गुजारें। दर हकीकत उनकी शादी में नाकामी की एक वजह ये भी थी, और यही वजह है कि उनके करियर में उनके मुआशके भी सामने आते रहे और बाबरा शरीफ ने भरपूर तरीके से अपने जवानी और उरूज के दिन गुजारे। बाबरा शरीफ फिल्मी दुनिया की भीड़ में एक मुनफरिद अदाकारा के तौर पर सामने आई थी। उन्होंने टीवी इश्तिहार से अपना करियर शुरू किया था, मगर देखते ही देखते वो बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा बन गई, जिसने 20 साल तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और कभी जवाल का मुंह नहीं देखा। बाबरा शरीफ के फिल्मी दुनिया में आते ही उन्होंने कई अदाकारों को अपना दीवाना बना लिया था, और इनमें सरे फहरिस्त शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ थे, जो बाबरा शरीफ की जुल्फों के असीर हो गए थे। इब्तिदा में जब बाबरा शरीफ को काम और शोहरत की जरूरत थी, तब तक वो भी मुनव्वर ज़रीफ में दिलचस्पी जाहिर करती रही, लेकिन जब वो मशहूर हो गयी तो उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ से आंखें फेर ली, जिसका उन्हें शदीद सदमा पहुंचा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस सदमे में मुनव्वर ज़रीफ ने नशा आवर अद्वियात लेना शुरू कर दी, जो आखिरकार उनके लिए मौत का बायस बनी। बाबरा शरीफ ने करियर के शुरू में ही अदाकार शाहिद अमीर से शादी कर ली, जिसे बाबरा शरीफ जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करार देती हैं। उनके नजदीक ये शादी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। शाहिद अमीर और बाबरा शरीफ की शादी चंद माह ही कायम रह सकी और फिर दोनों में तलाक हो गई। बाबरा शरीफ ने जाती जिंदगी को अपने करियर पर असरअंदाज होने नहीं दिया। वो 20 सालों तक पूरी आबोताब से पर्दा स्क्रीन पर छाई रही। उन्होंने कई दिलों पर निश्तर चलाए, मगर फिर किसी की हमसफर न बनी। बाबरा शरीफ ने 90 की दहाई में करियर के ऐन उरूज पर फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया, जो कि सब के लिए हैरान कुन था। बाबरा शरीफ ने सारी उम्र तन्हाइयों में गुजार दी। शाहिद अमीर से उनकी कोई औलाद न थी और न ही कभी बाबरा शरीफ ने इसकी तमन्ना की। वो सालों से लाहौर में मुकीम हैं, जहाँ एक खामोश जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मुहज्जब तरीन अदाकारा नगमा बेगम भी तन्हाई के इस अजाबो कर्ब से गुजरी, जिन्होंने तलाक के बाद दूसरी शादी ना करने का फैसला किया, और उन्होंने ये कुर्बानी अपनी इकलौती बेटी के लिए दी। नगमा बेगम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल के अदाकाराओं में शुमार की जाती हैं। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। वो इंतहाई खूबसूरत, खुश मिजाज और टैलेंटेड अदाकारा थी। नगमा बेगम की शादी में नाकामी की कहानी इंतहाई दर्दनाक है। वो एक मुतवस्सत घराने में पैदा हुई थी। उन्होंने बचपन में एक फिल्म देखी, जिससे उन्हें फिल्मों में काम करने का शौक पैदा हुआ। नगमा बेगम का फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्हें इब्तदाई दौर में काफी जदोजहद करना पड़ी। नगमा बेगम ने बतौर एक्स्ट्रा अपने करियर का आगाज किया। वो इसी तरह सानवी किरदारों में काम करती रही और बिल आखिर अपनी मंजिल को पहुँच गयी। नगमा को 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म हथ जोड़ी से शोहरत मिली थी, जो कि उनके करियर की बेहतरीन सुपरहिट फिल्म थी। नगमा के उरूज का आगाज भी इसी फिल्म से होता है। उन्होंने आने वाली दहाई में भरपूर काम किया।
तसलसल के साथ हर साल सुपरहिट फिल्में फिल्म बिनों को दी और उनकी खास बात ये थी कि शोहरत और उरूज के बावजूद किसी से इश्क नहीं लड़ाया। नगमा बेगम का करियर शानो शौकत से जारी था। इसी दौरान उन्होंने जिंदगी का एक मुश्किल फैसला लिया। नगमा बेगम ने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अदाकार हबीब के साथ शादी करने का फैसला किया। बावजूद इसके कि हबीब खुद एक अदाकार थे और शोबिज में काम की नौयत को समझते थे, लेकिन नगमा बेगम ने किसी भी किस्म का रिस्क लेने की बजाय अपने रिश्ते के साथ मुखलिस होते हुए सालों से बनाए अपने करियर को खैराबाद कह दिया। उनकी जिंदगी खुशहाल जा रही थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी से भी नवाजा, लेकिन फिर दोनों में इख्तिलाफात पैदा हो गए और आखिरकार इसका नतीजा तलाक की सूरत में निकला। नगमा बेगम ने अपने शौहर के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था और वो इस सुलूक की ना ही मुस्तहिक थी और ना ही इसके लिए तैयार थी। इस अमल ने उन्हें शदीद दुख दिया। नगमा बेगम के बकौल वो 2 साल तक कमरे में बंद होकर रह गई थी, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत की और अपनी बेटी के लिए जीने का फैसला किया। उन्होंने फिर से फिल्मों का रुख किया और अपना रोजगार कमाने की जद्दोजहद की। नगमा बेगम ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और आला तालीम दिलवाई। वो आज भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और उन्हें इस शोबे में आए 6 दहाइयां गुजर चुकी हैं। नंबर 3। लाजवाल गीत सयोनी मेरा माही से शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा आलिया भी दूसरी मर्तबा अपना हमसफर तलाश न कर सकी। तवाइफ के घर में पैदा होने वाली आलिया ने गुमनामियों और बदनामी की जिंदगी गुजारने के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए एक खुशहाल और बाइज़्ज़त जिंदगी के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने बदनाम गलियों से शोहरत के जहानों का सफर बड़ी शिद्दत से तय किया। वो तवाइफ की बेटी जरूर थी, मगर शोहरत और आगे बढ़ने की लगन ने उन्हें अपने असल मकसद तक पहुँचा दिया था। आलिया ने ट्रेंड मेकर फिल्मों में काम किया। वो ज्यादातर पंजाबी फिल्मों में कामयाब रही। उनकी कामयाब फिल्मों में मिर्जा जट, मस्ताना माही, आंसू बिल्ला, बहन भाई, नई लैला, नया मजनू, खान चाचा, जुल्म दा बदला, 2 रंगीले, मौला जट और शेर खान शामिल हैं। आलिया ने कमोबेश 210 फिल्मों में काम किया। उन्हें हर बड़े अदाकार के साथ काम करने का मौका मिला। आलिया ने कई तरह के किरदार निभाए। खास तौर पर फिल्म मौला जट में उनके किरदार दारो नतनी को बहुत शोहरत मिली थी और इसके डायलॉग जरबुल मिसल बन गए थे। कहा जाता है कि आलिया बेगम ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। उनका करियर शान शौकत से जारी था, मगर उन्होंने फिल्मसाज इल्ताफ हुसैन से शादी कर ली। इस शादी के बाद उनका करियर जवाल की जानिब गामजन हो गया। आलिया ने अच्छे मकसद के लिए शादी की थी। वो भी अपना घर बसाना चाहती थी और किसी को अपना हमसफर बनाना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से ये उनके नसीब में नहीं था। आलिया ने तलाक के बाद दूसरी शादी ना की और तन्हा जिंदगी गुजार दी। उनके बारे में मालूमात से पता चलता है कि उनकी कोई औलाद भी नहीं है। वो आजकल एक रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 4। अदाकारा संगीता की शादी को एक हादसा कहा जाता है, मगर फिर भी उन्होंने इस हादसा को खुशगवार बनाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के वो कामयाब न हो सकी और इस नाकामी के बाद संगीता ने एक बार फिर कोई नया दर्द सहने के बजाय तन्हाई को अपना हमसफर बनाया। संगीता एक खूबरू और रंगीन अदाकारा थी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अहम मकाम हासिल है। उन्होंने 5 दहाइयां पहले अपना करियर शुरू किया था और 50 साल गुजरने के बावजूद आज भी ये करियर जारी सारी है। उनकी जिंदगी नशीबो फराज की दास्तान है। संगीता न सिर्फ अदाकारा बल्कि बतौर हिदायतकार भी कामयाब हुई और खिलौना और निकाह जैसी फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं। संगीता ने फिल्म दुनिया के मशहूर विलन हुमायूं कुरैशी से शादी की और इस शादी को एक हादसा कहा जाता है। संगीता के बकौल वो दोनों शूटिंग के लिए मरी में मौजूद थे। वो एक दूसरे से शादी का कोई इरादा नहीं रखते थे, लेकिन इकट्ठे वक्त गुजारने के दौरान दोनों में कुर्बत बढ़ी और दोनों ने शादी कर ली। हैरत अंगेज तौर पर दोनों के घर वाले मुखालिफ थे। संगीता इस शादी को निभाना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से ये कायम ना रह सकी। अलबत्ता दोनों को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा। उनकी एक बेटी हुई जो तलाक के बाद संगीता के साथ रही। संगीता के बकौल उन्होंने अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी ना करने का फैसला किया और इसी की तालीम और तरबियत में अपनी जिंदगी गुजार दी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।